रेडी। स्टार्ट। हरे कृष्णा। आज हम इस वीडियो में इस्कॉन के जो फाउंडर आचार्य हैं भक्ति वेदांता श्रीला प्रभुपाद, उनके बारे में बताएंगे। इस्कॉन मीन्स इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियस। कृष्णा भक्ति के प्रचार के लिए स्वामी श्रीला प्रभुपाद ने इसकी स्थापना की थी। आप सब ने इस्कॉन के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। इनके जो गुरु थे श्रीला प्रभुपाद के, भक्ति सिद्धांता सरस्वती ठाकुर, उनके ही आदेश पे ये विदेश में जाके इसकी स्थापना की थी। एक्चुअली जब ये विदेश मतलब गए थे पहली बार इसकी स्थापना के लिए, तो उनकी उम्र थी 70 साल, जो कि इस एज में विदेश में जाके इतने बड़े काम करना ये एक बहुत बड़ी बात है। तो जब वो जा रहे थे, जब पहली बार जब विदेश यात्रा पे जा रहे थे, तब वो ये जहाज़ यात्रा पे गए थे, मतलब जहाज़ यात्रा से गए थे। तो ये टोटल मतलब 32 दिन की एक जहाज़ यात्रा थी, जो कि और इस यात्रा के दौरान उनको 2 हार्ट अटैक भी आए थे। तो और क्या था कि जब पहली बार जब वो विदेश गए, तो ये पहले गए थे यूएसए गए थे। यूएसए में जो न्यूयॉर्क सिटी है, वहाँ से उन्होंने इसकी स्टार्ट की थी। वहाँ पे जब गए तो वहाँ पे जाके वो सोचे कि अब कैसे मतलब कृष्ण भक्ति का प्रचार किया जाए। तो वो वहाँ पे जाके देखे कि वहाँ पे देखे कि न्यूयॉर्क सिटी में कुछ हिप्पीज़ लोग रहते थे। हिप्पीज़ लोग यानी कि जो बहुत मतलब उनके बहुत है बैड हैबिट्स थे कि वो मतलब गैम्बलिंग करते थे, मतलब इलिसिट सेक्स करते थे और इधर उधर घूमते रहते थे। उनका कुछ ठिकाना नहीं था, मतलब उनका लाइफ का कुछ मतलब एक मतलब सही डायरेक्शन ही नहीं था। मतलब वो अपना लाइफ बस ऐसे गुजार बसर कर रहे थे, मतलब कुछ मतलब ऑर्गेनाइज वे में नहीं था। तो उनको सुधारने के लिए उन्होंने क्या किया, उनके साथ वो मिलने लगे। और लेकिन क्या करते थे कि जो वो तो एक्चुअली ऐसे मतलब बदमाश लोग थे, तो वो इनको डिस्टर्ब करते थे। लेकिन क्या करते थे, प्रभुपाद टॉयलेट करते थे और उनके साथ अच्छे से बिहेव करते थे। एक चीज़ आप मतलब ध्यान जरूर दिए होंगे कि अगर आप किसी मतलब गलत इंसान के साथ, मतलब गलत इंसान आपके साथ बुरा कर रहा होगा, लेकिन आप उसके साथ अच्छे से बिहेव करेंगे, मतलब हर वक्त मतलब आप उसके साथ अच्छे से बिहेव करेंगे, किसी भी कंडीशन में मतलब आप उसके साथ बुरा नहीं करेंगे, तो वो बुरा व्यक्ति भी आपके साथ कभी नेक्स्ट टाइम वो आपके साथ अच्छा ही करेगा। मतलब वो भी आपके साथ फिर नेक्स्ट टाइम कभी बुरा नहीं करेगा। मतलब इस तरह से हुआ कि बाद में वो भी मतलब टॉयलेट करते थे। तो फिर उसके बाद लोग जो मतलब हिप्पीज़ लोग थे, वो भी मतलब इनसे मिलने लगे। और तो एक बार क्या हुआ कि एक मतलब हिप्पीज़ लोग को वो मतलब बोलते थे कि अच्छा, तुम लोग को इसमें जो नशा वगैरह करते हो, उसमें तुम लोग को तो एक जरूर कुछ मतलब क्यों करते हो। तो उन्होंने बोला कि मुझे इसमें हम लोग को मज़ा आता है। तो फिर प्रभुपाद जी ने बोला, अगर मैं तुमको इससे भी बढ़िया मतलब इससे भी हाई लेवल का अगर मतलब एन्जॉयमेंट के बारे में बताऊँ, तो तुम लोग क्या करोगे। बता, हाँ जरूर करेंगे। फिर उन्होंने इस तरह धीरे धीरे मतलब बताना शुरू किया कृष्ण भक्ति के बारे में। और उनको भजन कीर्तन के बारे में बताया, तो भजन कीर्तन करवाया उनसे। फिर भगवद गीता के बारे में बताया। फिर धीरे धीरे उन्होंने अपने शिष्य बनाने शुरू कर दिए वहाँ पे। और इस तरह इस्कॉन की स्थापना हुई। और इसके बाद उन्होंने क्या किया कि अब इसके कृष्ण भक्ति के प्रचार के लिए, ताकि और भी कंट्रीज़ में इसके बारे में लोग जानें, तो इसलिए उन्होंने अपने जो शिष्यों को अदर कंट्रीज़ में भी भेजे। लाइक यूरोप भेजे, फिर कुछ को अफ्रीका भेजे, कुछ ऑस्ट्रेलिया भेजे। तो इस तरह अपने शिष्य भेज के बाकी और अदर कंट्रीज़ में भी उन्होंने इस्कॉन के टेम्पल्स बनाए। तो और क्या था कि जैसे आप जानते हैं, पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, उस वहाँ भी उन्होंने इस्कॉन की स्थापना की और इस्कॉन के टेम्पल बनाए, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। और इनके लाइफ के जैसे क्या था कि बहुत बड़े डिटरमाइंड थे, डिसिप्लिन थे। और इनके बारे में ये था कि जैसा एज पर नॉलेज, ये 22 घंटा मतलब सेवा में लगे रहते थे। ओनली 2 आवर्स ही आराम करते थे, मतलब 2 घंटे आराम करते थे। और 22 घंटा में मतलब बस खाली कृष्ण मतलब जैसे क्या मतलब शास्त्रों को लिखना, ट्रांसलेट करना, उनको रिकॉर्ड करना, ये मतलब उनका मतलब दिनचर्या थी। 22 घंटे में बस ये काम करते थे। और बाकी टाइम मतलब भजन कीर्तन ये सब करते थे। मतलब 22 घंटा आप सेवा में लगे रहना, ये बहुत बड़ी बात है, जो उनकी एक ये खासियत थी। और उनकी ये बात थी कि उन्होंने 12 साल की मतलब 12 साल में ही उन्होंने इतने मतलब टेम्पल्स बनवा दिए, इस्कॉन टेम्पल्स बनवा दिए। और कृष्ण भक्ति को इस तरह उन्होंने प्रचार प्रसार किया अपने शिष्यों के माध्यम से। उनके लाइफ के मैं आपको एक इंसिडेंट बता देता हूँ। जब उनकी मैरिड लाइफ में क्या था कि मैरिड लाइफ में जब थे, उनकी वो जब घर से बाहर गए हुए थे, तो उनकी वाइफ जो थी चाय पीने के लिए उनके जो शास्त्र के बुक थे वो बेच दिए थे। टी सेलर मतलब चाय पीने के लिए उन्होंने बुक सेलर को बेच दिए थे। जब प्रभुपाद मतलब घर आए, तो अपनी बीवी से पूछा कि बुक्स कहाँ दिए। तो उन्होंने बताया कि मैंने तो बेच दिया चाय पीने के लिए। तो प्रभुपाद जी ने पूछा, तुम्हारे लिए मैं इंपॉर्टेंट होगी कि मतलब चाय। तो उन्होंने कहा, उसकी वाइफ ने शायद ऐसे एक्सीडेंटली मतलब ऐसे ही यहाँ पे बोल दी कि चाय। या फिर मतलब उनकी वाइफ उतना इंटरेस्टेड नहीं थी मतलब भक्ति वगैरह चीज़ों में, क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि उनको मतलब भक्ति इंटरेस्टेड नहीं होती, तो उनको वाइफ भी उतनी इंटरेस्टेड नहीं थी।
तो उन्होंने लेकिन प्रभुपादा इस चीज़ में सीरियस थे, क्योंकि उनको पता था कि कृष्ण भक्ति लोगों के लिए कितने ज़रूरी है। लोग आजकल कितने मतलब क्या कि लोगों की लाइफ मतलब उस वे में नहीं रहती है, जैसे मतलब एक हैप्पी लाइफ नहीं रहती है। लोग मतलब मटेरियलिस्टिक लाइफ में ही रहते हैं, क्योंकि उनको स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में लोगों को नहीं पता होती है, और इसलिए स्पिरिचुअल लाइफ से मतलब लोगों को कितनी खुशी मिल सकती है वो लोगों को पता नहीं होती। तो इसी के प्रचार प्रसार के लिए वो चाहते थे कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो उसका प्रचार प्रसार कर रहे थे। इसी में वो मतलब सीरियस थे और इसी काम में कर रहे थे। कट कट हो गया ना इस बीच में।